साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉप एजुकेशन 2.0 में। और आज हम लोग पढ़ेंगे उस दिन लास्ट वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अम्ल की क्षारकता और क्षार की अम्लीयता के बारे में। मतलब कि किसी अम्ल के अंदर कोई अम्ल दे रखा है तो उसके अंदर किस हद तक क्षारकता के गुण हो सकते हैं, किस हद तक क्षारकता के गुण हो सकते हैं। क्या बोलेंगे, कोई अगर हमको अम्ल दे रखा है तो किसी अम्ल के अंदर भी क्या क्षारकता वाले गुण हो सकते हैं, या फिर अगर कोई हमें क्षार दे रखा है तो क्या उसके अंदर भी कोई अम्लीयता वाला गुण हो सकता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अम्ल की क्षारकता और क्षार की अम्लीयता के बारे में। लेकिन उससे पहले एक वैज्ञानिक हुए थे आर्हेनियस। एक आर्हेनियस नाम से वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने अम्ल को डिफाइन किया था। उन्होंने अम्ल को किस तरीके से डिफाइन किया था उस चीज को हम देखेंगे कि बे पदार्थ, इसको बोलते हैं आर्हेनियस सिद्धांत। क्या बोलते हैं? आर्हेनियस सिद्धांत। क्या बोलते हैं? आर्हेनियस सिद्धांत। आर्हेनियस एक वैज्ञानिक हुए थे और उन्होंने अम्ल को डिफाइन किया था कि अम्ल को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, फिर अम्ल क्या होता है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने बताया कि अम्ल क्या होता है। तो उसी चीज को देखेंगे कि अम्ल क्या होता है। बे पदार्थ जो केवल जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन H+ आयन देते हैं। ठीक है, बे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होने का मतलब ये है कि अगर किसी पदार्थ का जलीय विलयन बनाया जाए, जलीय विलयन अगर किसी पदार्थ का बनाते हैं और जलीय विलयन में वियोजित होने के बाद अगर कोई पदार्थ सिर्फ H+ आयन दे रहा है तो इसका मतलब वो अम्ल है। ठीक है, और जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं। इसके अतिरिक्त कोई और आयन नहीं देते हैं। बे पदार्थ जो केवल जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं, इसके अतिरिक्त कोई और आयन नहीं देते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। क्या बोलते हैं? अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। बे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन मींस H+ आयन देते हैं, इसके अलावा कोई आयन नहीं देते, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। इसे आर्हेनियस सिद्धांत बोला जाता है। अब आर्हेनियस सिद्धांत के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अम्ल की क्षारकता और क्षारक की अम्लीयता के बारे में। तो एक बार सभी लोग इसको नोट कर लें।
अब हम लोग देखेंगे अम्ल की क्षारकता। अम्ल की अम्ल की क्षारकता। अम्ल की क्षारकता को कैसे देखते हैं, क्या होती है अम्ल की क्षारकता? तो हम आपको बताएं, कोई एक अम्ल लीजिए, ठीक है, एक अम्ल ले लिया, किसी अम्ल के एक अणु में, कोई भी अम्ल है उसके एक अणु में, कोई अम्ल दे रखा है उसके एक अणु में, कोई भी अम्ल है उसके एक अणु में उपस्थित, कोई भी एक अम्ल है उसके एक अणु में, ये अम्ल है HCl है, इसका एक अणु कितना, एक अणु, इसके एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापन योग, इसके एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापन योग हाइड्रोजनों की संख्या को, हाइड्रोजन मींस H प्लस, इसके एक अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की संख्या को, हाइड्रोजन की संख्या को अम्ल की क्षारकता या फिर अम्ल की भास्मिकता कहते हैं। एक बार फिर से देखो, किसी अम्ल के एक अणु में, किसी अम्ल के HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, किसी अम्ल के एक अणु में, HCl एक अम्ल है, किसी अम्ल के एक अणु में उपस्थित हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की संख्या, अब अम्ल है, अगर अम्ल है तो जल में घुलने पर, जल में घुलने पर, तो जल में घुलने पर वो हमें H प्लस आयन ही देता है, ये सबको पता है। अगर अम्ल है तो जल में घुलने पर H प्लस आयन ही देगा, और किसी भी अम्ल के एक अणु में, कोई एक अम्ल उठा लो, उसके एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापन योग, ठीक है, प्रतिस्थापन मींस अपनी जगह से विस्थापित कर देना, ठीक है, प्रतिस्थापन योग हाइड्रोजन की संख्या को क्या बोलते हैं, अम्ल की क्षारकता बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे, किसी अम्ल में, किसी अम्ल में, किसी अम्ल में उपस्थित, किसी अम्ल में सॉरी किसी अम्ल के, किसी अम्ल के एक अणु में, किसी अम्ल के एक अणु में उपस्थित, किसी अम्ल के एक अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं, हाइड्रोजन मींस H प्लस, हाइड्रोजन परमाणुओं के उपस्थित उपस्थित प्रतिस्थापन योग, उपस्थित प्रतिस्थापन योग हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मींस H प्लस, H प्लस परमाणुओं के की संख्या को, किसी अम्ल के एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापन योग हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या को अम्ल की क्षारकता कहते हैं। अम्ल की क्षारकता
कहते हैं। अम्ल की क्षारकता या भास्मिकता, अम्ल की क्षारकता या भास्मिकता कहते हैं। ठीक है, किसी अम्ल के एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापन योग हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को अम्ल की क्षारकता कहते हैं। प्रतिस्थापन योग मींस उस एक अणु में एक अणु जो दे रखा है, किसी अम्ल का अगर एक अणु दे रखा है तो उसमें कितने ऐसे H+ आयन होंगे जो उस अम्ल में उपस्थित क्षारकों के OH- को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी अम्ल के एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापन योग हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को अम्ल की क्षारकता कहते हैं। नेक्स्ट वन आता है क्षारक की अम्लीयता। क्षार की अम्लीयता, नेक्स्ट हेडिंग है क्षार की अम्लीयता। क्षार की अम्लीयता। ठीक है, अब क्षार की अम्लीयता क्या होती है? देखो, अम्ल मींस जल में घुलने पर H+ आयन देगा, स्वाद खट्टा और pH वैल्यू <7 7 से कम रहेगी। ठीक है, अगला आता है क्षार, OH- आयन, स्वाद कड़वा और pH वैल्यू 7 से सेवन से अधिक रहेगी। ठीक है, ये होती है अम्ल और क्षारक के बीच में डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंशिएशन बिटवीन एसिड एंड बेस। ठीक है, अब क्षारक की अम्लीयता पूछी है, तो क्षारक की अम्लीयता क्या होगी? तो किसी क्षारक के एक अणु में, किसी क्षारक के एक अणु में, किसी भी क्षारक के एक अणु में उपस्थित किसी क्षारक के एक अणु में उपस्थित, किसी क्षारक के एक अणु में उपस्थित, किसी क्षारक के एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापन योग्य, प्रतिस्थापन योग्य, किसी क्षार के एक अणु में उपस्थित, किसी क्षारक के एक अणु में, एक अणु में उपस्थित, एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापन योग हाइड्रोक्सिल, क्या? हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सिल मींस OH-। ठीक है, जैसे अगर किसी भी धातु या धातु किसी तत्व के साथ में OH जुड़ जाता है, जैसे कि NaOH, ठीक है, तो उसका मींस रहता है हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड रहता है, तो OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल समूह। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल। अगर इसको हेलोएरिन में पहुंचा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है एल्कोहल। ठीक है, तो किसी क्षार के एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापन योग हाइड्रोक्सिल की संख्या, OH- की संख्या को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्षार की अम्लीयता। क्या बोलते हैं? क्षार की अम्लीयता कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्षार की अम्लीयता कहते हैं। तो किसी क्षार के एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापन योग हाइड्रोक्सिल की संख्या को, OH- की संख्या को क्षार की अम्लीयता कहते हैं। इस बात का मतलब समझे? अणु में उपस्थित प्रतिस्थापन योग हाइड्रोक्सिल की संख्या, इस चीज का मतलब समझे? इस चीज का मतलब ये है कि अगर कोई बेस दे रखा है NaOH,
सबसे तीव्र क्षार है, ठीक है। अगर कोई क्षार दे रखा है तो इस क्षार के एक अणु में कितने, एक अणु में, एक अणु में प्रतिस्थापन की OH माइनस कितने हाइड्रोक्सिल उपस्थित होंगे कि उसमें अम्ल की अगर जरा सी भी गुंजाइश है, अगर अम्ल जरा सा भी है उसके अंदर, तो ये OH माइनस उस H प्लस को कितना विस्थापित कर सकते हैं। तो इन OH माइनस की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं, इस OH माइनस की संख्या को हम क्या बोलते हैं, क्षार की अम्लीयता, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्षार की अम्लीयता। तो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद है आपको सेशन पसंद आएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नया अपडेट मिलता रहे, ठीक है। और पढ़ाई कीजिए ध्यान से फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। गुड लक, थैंक यू।